जितनी भी चिंता, शोक, दुख, मृत्यु आदि का भय है, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं हैं, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके। यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांत ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। तो स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है, ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखा कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर है, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो, कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, आत्मा जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले। तो दिमाग में गंदगी आ गई, हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है। वीरवान साहसी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है,
लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं, अभी भी हम नहीं हारे।